नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा देसाई राइज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर बहुपद चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे और बहुपद में हमने 2.4 प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे। 2.4 में अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 5 लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी आपके प्रॉब्लम आ रहे आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और अच्छे से समझ में आ रहा तो सभी दोस्तों को जरूर फैलाइएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। तैयार हैं आप? बिल्कुल, कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे आप। जी सर। तो देखो क्वेश्चन, देखो आप बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड कीजिए, और क्वेश्चन में जो संख्या है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 का, उसमें 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये समीकरण दिया और इसे क्या करना है बेटा? गुणनखंड करने। क्या करने बेटा? गुणनखंड करने। तो बेटा गुणनखंड करते ही आप बड़े ध्यान से देखो, यहाँ एक एक चीज को समझना बेटा। देखो यहाँ ये पद ए हो गया बेटा। क्या हो गया सर? ये पद हो गया ए। रेडी है बिल्कुल आप? बिल्कुल रेडी है बेटा। पेन ले लेता हूँ और पेन में एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं अपन। तो येलो पहले से ही है अपने पास जी। तो देखो ये जो वैल्यू है, इस अनुसार अपन देखेंगे कि एक पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये है। तो a प्लस बी प्लस सी, और ये सब स्क्वायर में है। तो क्या मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली थ्योरम लगा सकते हैं? एक प्रमेय या एक सर्व समीकरण अपन ने सीखी थी बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसकी बात करते हैं बेटा और यूज लेते हैं। देखिए वो क्या थी, ध्यान से समझिए सर। वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर बेटा क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस, याद है ना बेटा? ऐसा कुछ समझा था आपने? बिल्कुल समझा सर। प्लस में क्या आएगा बेटा? 2ab, हाँ जी, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हाँ या ना? ऐसा कुछ अपन ने समझा था? बिल्कुल समझा था सर। तो इसी प्रकार इसमें आप इस समीकरण को या इसके गुणनखंड करने इस मान को रखेंगे अपन। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ इसने दिया 4x², तो ये a² की वैल्यू बेटा, ये क्या है? a² बराबर 4x²। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा? ये ध्यान देना आपको। यहाँ a की वैल्यू क्या है आप देखिए, a की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। देखो किसका स्क्वायर करूं कि 4 आ जाए? सर 2 का स्क्वायर करो, और x स्क्वायर लिखा हुआ ही है, तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू 2x है, यानी a की वैल्यू क्या है? 2x है। फिर बेटा अपन b की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 का स्क्वायर, यानी किस संख्या का 9 स्क्वायर बेटा? किस संख्या का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाए? सर 3 का है, और साथ में y² लिखा हो तो y आ गया। तो b की वैल्यू क्या बेटा? 3y है। b की वैल्यू क्या बेटा? 3y है। अब देखो c की वैल्यू, यहाँ 16z² है, तो किस संख्या का स्क्वायर 16 होता है बेटा? किसका होता है? यहाँ लिख रहा हूँ c की वैल्यू, हाँ जी, सी की वैल्यू देखो किसका स्क्वायर 16 है? सर 4 का कीजिए, तो ये 4 लिखा, और साथ में जेड है बेटा, तो ये जेड। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 4z आ गई। क्या आ गई? 4z आ गई। तो बेटा सबसे पहले आपने ए की वैल्यू निकाली, क्या आई? 2x आई। फिर बी की वैल्यू निकाली, क्या आई? सर 3y आई। और फिर सी की वैल्यू निकाली, 4z आई। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे अपन, इसमें मान रख देंगे। बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ों को समझिए, मान रखते हैं। हाँ जी, ए की वैल्यू सर यहाँ रख देंगे a² में, प्लस बी की वैल्यू यहां रख देंगे, अच्छा, फिर सी की वैल्यू यहां रख देंगे। ऐसे बेटा प्लस 2 की जगह 2a आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर प्लस 2 की जगह 2, फिर b आ जाएगा, फिर c आ जाएगा, प्लस 2 की जगह 2, ये नीचे लिख देता हूं बेटा, ये चीज नीचे लिख देता हूं, प्लस में 2 की जगह 2, फिर a आ जाएगा, फिर c आ जाएगा। यही बात है ना? चलो मान मान रख देते हैं इसमें। देखो यहाँ a का मान रखो सर, a का मान है 2x, फिर b का मान रखना सर 3y, ठीक है, और फिर c का मान सर 4z। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो सर a का मान रखो वापस इसमें, देखो 2ab है ना, 2a का मान, a का मान 2x है बेटा, और b का मान भी रखो सर, b का मान 3y है। बोलो हाँ या ना? बताइए कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो नेक्स्ट, ये क्या है? 2bc है, ये 2bc वाला, ये वाला बॉक्स सही है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, तो यहाँ रखते हैं, 2 की जगह 2 रख दिया, b की जगह बेटा 3y, और c की जगह बेटा क्या है? सर c की जगह 4z है, तो ये रख दिया। फिर देखो 2ac लिखा हुआ, तो 2a की जगह a का मान रखेंगे बेटा, a का मान 2x है,
और बेटा सी की जगह अभी अभी रखा 4z, ये है, ये मान रख दिया बेटा, बोलो हाँ या ना। अब मान तो रख दिया आपने, बिल्कुल मान तो रख दिया। अब इसको आपको समझना है कि ये क्या था। आप देखो यही है ना, बिल्कुल सर, अगर ये मान रख दिया इसका मतलब इसके इक्वल यही तो था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं ये आता है क्या। चलो चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, या स्क्वायर नहीं लगाया अपन, स्क्वायर लगाना है। देखो अब चेक करते हैं बेटा, मुझे बताओ इस संख्या का 2 अक्स का स्क्वायर करूं मैं, 2 का स्क्वायर 4, अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर हो गया 4 अक्स स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल, प्लस 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर देखो प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये अक्स इंटू वाई अक्स वाई, प्लस देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 16, वाई जेड हो गया। आया ना, देखो यहाँ चेक करना बेटा, यहाँ कोई दिक्कत आई तो चेक करना बेटा। सर 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गया बेटा, सॉरी 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 सॉरी, देखो 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गया बेटा, 24, फिर क्या है 4 वाई जेड है, बिल्कुल, और फिर प्लस, फिर बेटा यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, अक्स जेड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परंतु अब इससे मैच करो, क्या ऐसा कुछ है या नहीं है, इसको मैच भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैच करना पड़ेगा अपने को, एक एक चीज अपने को क्या करनी पड़ेगी बेटा, मैच करनी पड़ेगी। तो आप देखो सर, ये चीज देखिए अपन ने, तो यहाँ बिल्कुल 4x स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर है, प्लस 16 जेड स्क्वायर है, प्लस 12 एक्स वाई भी है। बेटा यहाँ ध्यान देना, ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, और माइनस का 16 एक्स जेड भी है। बेटा आप यहाँ से एक चीज और समझे, एक चीज बड़े ध्यान से समझे कि सर ये भी माइनस में आ रहा है, यहाँ भी चिन्ह और यहाँ भी चिन्ह माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या माइनस में, ए तो माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल, तो बी और सी में से एक माइनस का है, क्या है, बी और सी में से एक माइनस का है। और कौन सा माइनस का बेटा, ध्यान से सुने, माइनस का है कौन सा, तो वो है अपने पास सी का मान। सी का मान जो 4z बेटा वो माइनस का है, वो किसका है, माइनस का, ये ध्यान रखें। तो आप जहां भी 4z रखें वो माइनस का रखें, 4z रखें बेटा क्या रखें, माइनस का रखें, ये लो माइनस का, ये लो माइनस का। अब देखो बेटा, ये देखो 4 का स्क्वायर माइनस का था, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाते बेटा, क्योंकि ये देखो माइनस का 4z मल्टीप्लाई माइनस का 4z होगा, तो देखो 4 4 16 हो गया, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो ठीक है। परंतु जब देखो यहाँ प्लस का आएगा बेटा, यहाँ ये माइनस का प्लस माइनस गुणा हो तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना बेटा, क्लियर है क्या। तो मैं चिन्ह चेंज कर दूँ यहाँ आपको समझा के, बिल्कुल चिन्ह चेंज करते हैं बेटा, ये लो, यहाँ ये आया माइनस का। और बेटा एक चीज और समझे, यहाँ भी ये माइनस का आएगा, यहाँ भी ये माइनस का आएगा, तो माइनस 16, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, अक्स जेड आ जाएगा बेटा, अक्स जेड आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल यही आएगा। इस प्रकार ये समीकरण बना बेटा, ये इस प्रकार ये क्या बना, समीकरण बना था पूरा, ये इस प्रकार था मल्टीपल। अब आपको जब ये समझ में आ गया तो ए की बात भी समझ में आई, ए की वैल्यू 2x हो गई, बी की वैल्यू 3y होगी, सी की वैल्यू 4z हो गई। जब ये हो गई बेटा तो मान रख देंगे, देखो एक की जगह मान रखे बेटा, ध्यान देना बेटा, यहाँ मान रख रहा हूं मैं, हाँ जी यहाँ ध्यान से समझे। सर ए की जगह मान 2x है, ये रख दिया। सर बी की जगह मान, सर बी की जगह मान है प्लस में 3y, ये रख दिया। और फिर z की 4z की जगह देखो प्लस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, देखो ये माइनस का 4z है और ये प्लस लिखा हो तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये आ गया 4z। बोलो ये समीकरण हुआ कि नहीं है। इसके ऊपर क्या करना है सर, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, अर्थात इसका स्क्वायर था ये, और इसका स्क्वायर होने का मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी इसको मैं ऐसा डिनोट कर सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2xy प्लस 3y माइनस 4z, और ये z है बेटा, है ना, और इसी को वापस इसे गुणांक 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये लो, ये इससे गुणा हो, तो बेटा ये दोनों को गुणा करने पर ही तो ये स्क्वायर लगता है, बिल्कुल सर। इस प्रकार ये इसका मल्टीपल हो गया, अर्थात इसके गुणनखंड क्या है, ये दोनों इसके गुणनखंड है बेटा, क्या है, इसके दोनों गुणनखंड है। बोलो क्लियर है क्या बात, समझ में आ गई क्या अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत है बता दीजिए मुझे। सर कोई दिक्कत नहीं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लो हटा दिया। हाँ जी साहब, इस क्वेश्चन को एक और हल करना है आपको, और आप तैयार हैं बेटा हल करने के लिए, बिल्कुल सर तैयार हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हाँ जी,
ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z², देखो 2x², 2x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 8z की घात 2 माइनस 2√2, 2 वर्गमूल के अंदर 2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। बोलो तैयार हैं क्या आप समझने के लिए? अरे हाँ या ना, कमेंट आना चाहिए बेटा, कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा ध्यान से सुने, इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? अभी अभी आपने कहा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बेटा लिख देते हैं पहले फॉर्मूला। बिल्कुल सर लिख दीजिए। तो मैंने ये लिखा बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लिख दिया। अब आपको देखना है a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। बिल्कुल एक एक चीज को समझिएगा बेटा, जब वो चीज समझ में आएगी तब अपन मान को रख पाएंगे। बिल्कुल। तो यहां से अपन मान रखना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले a का मान निकालना है। तो आप देखो इसने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आपने किसका स्क्वायर किया कि 2x² है। देखो ध्यान से सुनो, मुझे बताओ अगर मैं √2 को √2 से गुणा करूं तब 2 ही तो बनता है सर। बिल्कुल 2 ही बनता है। या मैं ऐसा करूं √2 का स्क्वायर कर दूं तब भी 2 बनता। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब a का मान क्या है बेटा? ध्यान से सुने, a का मान क्या है सर? √2 और यहाँ x² तो x आ गया, तो √2x a का मान है बेटा। किसका मान है? a का मान है। चलो बेटा b का मान समझते हैं। b का मान क्या है? ध्यान से सुनिए, b का मान सर, b का मान अगर यहाँ देखें तो ये है। बिल्कुल सर। तो y² है, इसका मतलब b का मान y था तो इसका स्क्वायर कर दिया, आ गया। और c का मान क्या है सर? c का मान देखिए, c का मान 8z²। किस संख्या का स्क्वायर करें कि 8 आ जाए बेटा? किस संख्या का स्क्वायर करें कि 8 आ जाए? तो बड़े ध्यान से सुने बेटा, एक एक चीज को सुने आप। किसका स्क्वायर करें कि क्या आ जाए बेटा? ध्यान से सुने सर, 8 आ जाए। सॉरी हाँ 8 आ जाए बेटा। किस संख्या का स्क्वायर करना, आप सोचिए, देखिए इस चीज को। बिल्कुल मैं बताता हूँ बेटा आपको। आप 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 आ जाएगा। कैसे बेटा? इसका मतलब 2 बार लिखना, तो 2 इंटू √2, ये तो है ही है, इंटू 2√2 इंटू 2√2। तो देखो मैं पूरा लिख देता हूं बेटा यहाँ। इसका मतलब ये 2 बार लिखना है, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। तो बेटा ये कोई साइन नहीं, तो यहाँ भी गुणा का साइन ही तो है। बिल्कुल सर गुणा का साइन ही है। तो 2 इंटू 2 4। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? गुणा होता है क्या बताइए सर? बिल्कुल होता है। 4 इंटू 2 बेटा 8। ऐसा ही होना है क्या? अरे बताइए जल्दी से। बिल्कुल सर ऐसा ही होना है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर ऐसा ही आना है। यहाँ तक ओके है। अब देखो आपने 8 लिया, ये तो ठीक, परंतु ये भी देखो आप, यहाँ ये भी समझें आप इसको। √2 को √2 से गुणा करेंगे, हाँ या ना? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। √2 2 बना देगा, है ना? मगर यहाँ क्या था बेटा? स्क्वायर था। तो कितनी बार लिखना सर? 2 बार लिखना। अब देखो 2 इंटू 2 बेटा 4, ये लो। √2 क्या बनाएगा सर? 2 बना देगा। √2 गुणा होंगे, वर्गमूल का 2 वर्गमूल का 2 गुणा होंगे, 2 बना देगा। 4 इंटू 2 बेटा क्या आ गया? 8 आ गया। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। तो आप क्या कहेंगे सर? सी की वैल्यू क्या आई सर? सी की वैल्यू आई 2√2 और साथ में z² है, तो ये आ जाएगा z बेटा। क्या आ जाएगा? z आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल डन। चलो आपने a का मान निकाल लिया बेटा, b का मान निकाल लिया और c का मान भी निकाल लिया आपने। किसका? a का मान हो गया, b का मान हो गया और c का मान भी हो गया। तो बेटा मान रख देते हैं अपन। देखिए इसमें रखते हैं, a का मान रख दीजिए सर आप। ये लो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ रखा अपन ने a का मान। बेटा a का मान क्या है सर? √2x है। बिल्कुल सर रख दिया। इसके ऊपर पावर 2 है, लगा दी। बेटा b का मान क्या है? b का मान y है सर, और इसके ऊपर 2 प्लस c का मान क्या है सर? c का मान 2√2 और ये z में है और इसकी पावर 2 लगा दो, प्लस 2। a के मान रखिए, a का मान सर √2x है, ये लो √2x है। बिल्कुल है सर। चलो b का मान रखिए सर, यहाँ b का मान बेटा y है, ये लो। अब बेटा वापस प्लस और 2 की जगह 2 और फिर a का सॉरी b का मान सर y। अब c का मान रखें बेटा, c का मान 2√2 z आ गया। अब देखो वापस ये और रखना है आपको, प्लस
टू ए का मान बेटा क्या है सर, √2 है, √2 है। और फिर बेटा किसका मान, सी का मान, सी का मान क्या है बेटा, 2√2z है। ये लो, आपने यहां तक कवर कर दिया। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा इसको हल करते हैं अपन, इसको हल करते हैं। तैयार है ना आप? बिल्कुल। अब देखो आप इसको चेक करेंगे कि ये बनता है क्या। बिल्कुल आप इसको चेक करेंगे कि ये बनता है क्या। अगर ये बनता है बेटा तो आराम से बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। चलो बनाइए बेटा, देखिए जल्दी से, जल्दी से बनाइए। देखिए आप बना सकते हैं क्या, जल्दी बनाइए। हाँ जी जल्दी बनाइए। हाँ बेटा बना ली होगी। अरे बताइए जल्दी से, कुछ समझ आया क्या यहाँ तक? सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगर आप बना पा रहे हैं तो इसको समझे, एक बार वापस से चेक करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा इसका। बिल्कुल देखो ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूँ 2 आ जाएगा और x का स्क्वायर x आ जाएगा। क्या ये बनती है कि ये चेक करना है। प्लस y² बेटा y² बन जाएगा, प्लस 2√2 का स्क्वायर तो 8 आएगा बिल्कुल, और z² आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको गुणा करते हैं, ये 2√2 बन गया, सॉरी देखो आप पहले इसको गुणा करें y इंटू x, तो ये आया xy। अब 2√2 बना दें तो ये 2√2, सही नहीं लिखा क्या? चलो लिख 2√2 xy। बोलो ठीक है क्या? यहां तक मैच कर रही है सर? बिल्कुल मैच कर रही है, परंतु एक समस्या आई बेटा। देखो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, परंतु ये माइनस का आ गया। अगर बेटा ये माइनस का है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ a और b का ही तो मान था, तो ये दोनों जब गुणा होते हैं प्लस 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 बनाते हैं, माइनस माइनस भी प्लस बनाते हैं, इसका मतलब एक इन दोनों में से माइनस का है। बेटा एक इन दोनों में से क्या है, माइनस का है। अब बताइए माइनस का क्या है, इस चीज को समझते हैं। और अगर एक चीज और समझिए, इसको आगे डिसाइड कर पाएंगे भाई अपन। यहाँ अपन चिन्ह को देखेंगे क्या लगेगा, तो यहाँ मैं एक सर्किल बना देता हूँ जिससे अपने को ध्यान रहे कि यहाँ चिन्ह चेंज करना है अपने को। ठीक है बेटा बिल्कुल, आगे समझते हैं इस चीज को। देखिए फिर इसको मैं नीचे की ओर लिखता हूँ, यहाँ तक हो गया अपना। फिर बोला प्लस में लिखिए सर, प्लस। अब देखो 2 इंटू 2√2 होंगे तो 4√2 बन जाएगा बेटा, 4√2 बन जाएगा। और y इंटू जेड yz बन जाएगा, क्या बन जाएगा, yz। ठीक है प्लस। अब देखो बेटा यहाँ 2√2 है, 2√2, यहाँ भी 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या आता है, 8 आता है बेटा। क्या आता है, 8 आता है। तो अपन लिख देंगे यहाँ 8, और फिर xz आ जाएगा तो xz। अब देखो बेटा आपने देखा सर यहाँ तो प्लस का था परंतु यहाँ भी माइनस का, तो यहाँ भी माइनस में आना है। बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ कौन से पद है सर, a और c है। कौन से है, a और c है। यहाँ कौन से पद है सर, a और b है। अब देखो जहां a आया वहां माइनस आया, इसका मतलब a वाला जो मान है वो माइनस का है बेटा, तो a वाले में यहाँ माइनस लगा दें आप। अब a वाले पे जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस का बन जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। बिल्कुल सर, तो आप बड़े ध्यान से देखें सर, ये था a का मान, a का मान देखो ये रहा बेटा, तो ये माइनस का था बिल्कुल, और a का मान यहाँ था तो ये भी माइनस का था। अब जब ये पता चल गया अपने को ये माइनस का था, तो जहाँ जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे अपन। बिल्कुल सर, चिन्ह चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। और बेटा और कहाँ माइनस का आएगा सर, यहाँ माइनस का आएगा। देखो ध्यान से सुनिए बेटा, कहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, तो ये -8 xz हो जाएगा बेटा। बिल्कुल क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। तो आपने इस प्रकार a का मान भी देख लिया, b का मान भी देख लिया और c का मान भी देख लिया। a और b और c से आपने कुछ चीजें निकाल ली बेटा। क्या निकाली, ध्यान से सुने बेटा, a b और c से। सर a का मान यहाँ देखा हमने -√2 था बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, यहाँ मान लिख रहा हूँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल सर यहाँ लिख दीजिए आप। देखो बेटा माइनस किसका था सर, √2x था। ये किसका मान, a का मान। बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा लिख देते हैं बेटा, थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, ये लो। प्लस b का मान बेटा y है तो ये y लिख दिया, प्लस c का मान बेटा क्या है सर, 2√2z है तो ये लिख दिया। इसका क्या करना बेटा, होल स्क्वायर था, ये लो। तो होल स्क्वायर कर तो यहाँ लिख देते हैं बेटा इसको सर, ये लो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये लो बेटा, ये लो बेटा। और स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, तो ये फिर से लिख दिया अपन ने। ये लो बेटा, हो गया स्क्वायर। बिल्कुल, यानी इसको इससे गुणा करने पर ये समीकरण आया अपने, यानी ये इसके गुणनखंड हो गए। बोलो बेटा, बोलो क्लियर है क्या? अरे कोई कंफ्यूजन, किसी के भी कोई दिक्कत हो बता दीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे चले बेटा अपन। बिल्कुल सर आगे चलिए।
आगे क्या कहना चाहता है उस क्वेश्चन को समझिए। यहां तक किसी की दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए बेटा, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ गया बेटा, 6 नंबर आ गया। क्या आ गया? 6 नंबर आ गया। अब अगर 6 नंबर को अपन ध्यान से समझे बेटा, 6 नंबर को बड़े ध्यान से समझना है आपको। क्या कहना चाहता है 6 नंबर, एक एक वैल्यू को समझे। और देखो क्या कह रहा है 6 नंबर, गुणनखंड निम्नलिखित घनों के प्रसारित रूप लिखिए। निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखना है बेटा, घन दिया हुआ है और उसका क्या लिखना है, प्रसारित रूप लिखना है बेटा, प्रसारित रूप। तैयार है आप? सर बिल्कुल तैयार है। तो आप देखो ध्यान से समझिए इस चीज को। ये कह रहा है 2x प्लस 1 का क्यूब करना है, 2x प्लस 1 दिया उसका क्यूब करना है। मुझे बताओ अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो ये a प्लस बी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया। तो आप बिल्कुल यहाँ ये फॉर्मूला जमाइए बेटा, a, देखो कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का अच्छे से। हाँ जी, ये a प्लस बी का क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, होल क्यूब। बेटा क्या करते हैं, होल क्यूब। और ये आपको प्रमेय या जो सर्व समीकरण याद होनी चाहिए बेटा। याद है क्या? बिल्कुल। क्या होती है देखो ध्यान से सुनिए, अपन पहले पढ़ चुके हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, याद करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अरे याद करिए, वापस बोले, a क्यूब, जहां बैठे बेटा वहीं धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। बोलो बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है क्या? एक बार a आ गया स्क्वायर में, एक बार b आ गया बेटा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब इस रूप को देखते हैं अपन, अर्थात ये कह सकता हूं मैं, यहाँ a का मान 2x है बेटा। क्या कह सकते हैं अपन, ये लिख देते हैं, a बराबर सर 2x है और b बराबर क्या बेटा 1 है। a बराबर क्या बेटा 2x है और b बराबर क्या बेटा 1 है। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। तो मान रखते हैं बेटा इसमें, देखो ये रखा मैंने 2x प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ बेटा a का क्यूब कर दीजिए प्लस यहाँ b का क्यूब कर दीजिए प्लस 3 की जगह 3, फिर a स्क्वायर और यहाँ b लिख, सॉरी यहाँ b का मान रख दीजिए प्लस 3 की जगह 3, फिर यहाँ a का मान और यहाँ b का मान। ठीक है, चलो मान रखते हैं बेटा। मुझे बताइए a का मान क्या है? सर 2x है, ये रख दिया। सर b का मान सर 1 है, फिर a का मान सर 2x है, फिर b का मान सर 1 है, फिर a का मान सर 2x है, फिर b का मान सर 1 है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बोलो यहाँ तक किसी के कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो हल करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, हल करते हैं। 2 का क्यूब करना बेटा, 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब कर देंगे बेटा क्यूब। देखो 2 का क्यूब कैसे हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब करो 3 बार लिखना है। 2x की घात 3 लो, 3 बार लिखें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो बेटा ये 8 और x की घात 3, x इंटू x इंटू x, x क्यूब हो गया। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक है। प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है बेटा, प्लस देखो पहले इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। बिल्कुल हो गया सर। 4 3 से गुणा होगा तो 12x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बेटा? 12x स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा बेटा, यही आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस बेटा देखो इसको गुणा करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल होता है 1, और 2 इंटू 3 ये 6x हो गया। इनको गुणा करें बेटा 6 ही आ जाएगा ना। तो देखो 3 दूना 6x आ गया। बोलो हाँ या ना? ये इसका प्रसारित रूप आ गया बेटा, ये इसका क्या आ गया? प्रसारित रूप आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अरे किसी के भी कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कहीं कंफ्यूजन है क्या? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल पक्का पक्का सर, बिल्कुल पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? अरे हाँ कि ना? सर बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, लो कहीं भी दिक्कत ले लीजिए। सर ले लिया, चलो ठीक है बेटा, हटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 का ये दूसरा पार्ट है बेटा, इसको भी प्रसारित रूप में दिखाना आपको, और प्रसारित रूप बड़े ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ 2a माइनस 3b है, तो माइनस में देखो 2a माइनस 3b का होल क्यूब है, 2a माइनस 3b का टोटल की घात कितनी बेटा? 3 है। तो बेटा घात 3 है तो यहाँ माइनस वाली थ्योरम लग जाएगी, माइनस वाली सर्व समीकरण। बिल्कुल, क्या थी माइनस वाली सर्व समीकरण? याद कीजिए बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए, क्या होता है बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होता है बेटा? सुना होगा आपने। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर सुना है। क्या आएगी सर? a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आएगी बेटा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अरे याद कीजिए, और बेटा प्लस 3ab स्क्वायर।
हाँ जी साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। डन है बिल्कुल। चलो बेटा अब देखो, ए का मान यहाँ क्या है सर, ए का मान 2a है, और बेटा बी का मान क्या है, माइनस का 3b है। माइनस का क्या बेटा, माइनस का ध्यान रखिए, यहाँ माइनस का है क्या, 3b, बताइए क्या है। अरे बेटा माइनस का है क्या, ये देखिए, नहीं सर ये माइनस तो समीकरण में है, तो बी का मान तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, 3b बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3b। बोलो यस या नो, यस या नो, बिल्कुल सर डन। चलो बेटा देखो ध्यान से सुनिए, यहां रखा मैंने 2a माइनस 3b क्यूब बराबर a का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब, और माइनस का चिन्ह, फिर 3, यहाँ a स्क्वायर, फिर यहाँ b, प्लस यहाँ 3a, और फिर यहाँ b का स्क्वायर। चलो मान रख देते हैं बेटा, a का मान रखें सर 2a, b का मान रखें सर 3b, फिर a का मान रखें सर, a का मान 2a, और b का मान सर क्या है सर 3b है, फिर a का मान बेटा, a का मान 2a है, और b का मान क्या बेटा 3b है, ये मान रख दिया। अब चलो इसको हल करते हैं बेटा, हल करते हैं। रेडी हैं आप सर, बिल्कुल रेडी हैं। देखिए 2 का क्यूब करने पर बेटा क्या आएगा सर, 8 आएगा, और a की जगह a क्यूब कर देंगे। अब देखो 3 का करें, माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा दिया, 3 का क्यूब करें सर 27, और b क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। बोलो डन है क्या, बिल्कुल, तो 27 और b क्यूब लिख दिया अपन ने। ठीक है, आगे सुने, माइनस का चिन्ह है बेटा, इनको गुणा करते हैं, तो सबसे पहले देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। 3 रख दिया, 2 का स्क्वायर बेटा 4a स्क्वायर हो गया, बिल्कुल, और ये 3b आ गया जी, प्लस देखो बेटा 3, ये 2a है, और यहाँ 3 का स्क्वायर होगा 9, और b स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हल करते हैं। ये लिखा वापस 8 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस, अब गुणा कर दे बेटा। देखो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 बेटा, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36 हो गया बेटा, क्या हो गया 36 हो गया, ये लिख दिया 36, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, और b की घात 1 है तो b की घात 1, प्लस बेटा देखो गुणा करते हैं। हाँ जी, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54, वापस सुने मेरी बात, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 बेटा 54, ये रख दिया। और देखो ए बी स्क्वायर है तो ये लिखा ए बी स्क्वायर, ये इसका विस्तारित रूप आ गया, ये इसका क्या आ गया बेटा, विस्तारित रूप आ गया। यही विस्तारित रूप चाहिए था, तो ये अपना आंसर हो गया। बोलो क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन, किसी के भी कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए, किसी के भी कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए, अरे हाँ या ना, रिप्लाई रिप्लाई सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए, ले लिया होगा, चलो हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए बेटा, 3 पे आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सर, 3/2, ये बेटा ऐसा लिखा मैं यहाँ लिख देता हूँ, वापस से कहीं दिक्कत आ रही हो आपको। 3/2 ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, x प्लस 1, और इसका बेटा है होल क्यूब। क्या है 3/2 x, क्या है बेटा 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब की पावर 3 है बेटा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। ध्यान से सुने, प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का, तो सर्वसमीका भी प्लस वाली क्या होती है बेटा, ध्यान से सुने, क्या होती है बताइए जल्दी से सर, इसकी सर्वसमीका होती है, हाँ जी एक सेकंड बेटा, देखो इसकी सर्वसमीका होती है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बताओ हाँ या ना सर, बिल्कुल होती है, अभी भी तो याद किया था अपन ने, अभी भी तो हल की थी, इससे एक सवाल भी बनाया था। बिल्कुल, तो बेटा a और b का मान रखना है, तो चलो बेटा a का मान रखते हैं पहले। देखो a का मान क्या है बेटा, 3/2 अक्स है, बिल्कुल, और बेटा इसको ऐसा लिख दो, अक्स को ऊपर लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और b का मान क्या है बेटा, b का मान सर 1 है, क्या है 1 है। बोलो डन है क्या, अरे बोलो डन है क्या सर, बिल्कुल डन है। तो चलो फॉर्म में इसमें आते हैं और लिखते हैं। हाँ जी, यहाँ a क्यूब प्लस यहाँ b क्यूब प्लस 3 यहाँ a स्क्वायर और यहाँ b प्लस यहाँ 3 यहाँ a और यहाँ b स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से सुनिए,
पहले यहां अपने रखा ए का मान, ए का मान है बेटा 3/2 अक्स, बी का मान है बेटा 1। फिर देखो यहाँ 3/2 अक्स ए का मान, यहाँ बी का मान, यहाँ फिर वही 3x/2 है ना। हाँ जी, यहाँ थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, ये 3/2 अक्स और यहाँ बी का मान है तो बी का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डन है, डन है। चलो हल कर देते हैं। मुझे बताइए यहाँ 3 का क्यूब करना बेटा, 3 का क्यूब कितना होता है सर 27 होता है, 2 का क्यूब बेटा 8 होता है और यहाँ आ जाएगा अक्स क्यूब। बोलो ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। प्लस 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, प्लस इनको गुणा करना उससे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं, देखो 3 का 3 रखा, थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में लिख देते हैं जो अपन अच्छे से समझ पाए। हाँ भाई, 3 का क्यूब किया 27, 2 का किया 8, अक्स का क्यूब अक्स क्यूब। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1, प्लस 3 की जगह 3 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अक्स आ जाएगा, अक्स स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, प्लस 3 की जगह 3 और यहाँ मल्टीप्लाई में 3/2 आ गया, अक्स साथ में है और यहाँ मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, हाँ जी सर। चलो देखो, ये तो बेटा एच आ गया 27/8 अक्स क्यूब साथ में, तो 27 अक्स क्यूब बटे 8 हो गया बेटा। ये देखो यहाँ पूरे में बटे में आ जाएगा, बिल्कुल हाँ या ना सर, बिल्कुल डन है। प्लस देखो बेटा, प्लस 1 है तो 1 आ जाएगा और प्लस बेटा इसको गुणा करेंगे तो 3 × 9 27 आ जाएगा, बट्टे में 4 आ जाएगा, अक्स स्क्वायर आ जाएगा। और देखो 1 से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं है, ये का ये आ जाएगा। प्लस बेटा इसको गुणा करेंगे 3 × 3 9 बन जाएगा, बट्टे में 2 और अक्स आ जाएगा साथ में। ये लो बेटा, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। वापस देखें क्या बनी, वापस ध्यान से देखें क्या बनी, 27 अक्स क्यूब बटे 8 प्लस 1 प्लस 27 अक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 9 अक्स बटे 2। क्लियर है क्या? और बेटा इसमें आप इस एक को उठा के लास्ट में भी रख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये इनमें अलग से पद है, चर और अचर पद। समझे थे बेटा? तो देखो एक साइड करेंगे अपन तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, तो आप इसका विस्तारित रूप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। देखो क्या सर, पहले यहां से लिख देते हैं अपन 27/8 ये और अक्स क्यूब गुणा में इसके, प्लस 27 अक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 9 अक्स बटे 2 और ये प्लस 1। ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, डन है, डन है। बताइए कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरे बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए आप, बिल्कुल ले लीजिए। ले लिया, चलो ये हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, सॉरी 4 बेटा, क्या 4 नंबर क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं 4 को। हाँ जी साहब, यहाँ देखो क्या है, अक्स माइनस 2/3y है बेटा। क्या है सर? अक्स माइनस 2/3y है, बिल्कुल। और इसका क्या सर? होल क्यूब है कि घात टोटल पूरे की पावर 3 है। तो बेटा ध्यान से सुने मेरी बात, ये माइनस है तो थ्योरम भी कौन सी सर, समीका भी कौन सी सर? माइनस वाली। और अभी अभी इससे भी एक सवाल क्या था आपने, याद भी होगा आपको सर? बिल्कुल याद है, तो बनाइए। देखो क्या है, बोलते जाइएगा मेरे साथ। हाँ जी सर, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। याद करके बोलिए वापस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल डन है क्या सर? बिल्कुल डन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो a का मान बताइएगा बेटा, a का मान क्या है सर? यहाँ अपन a का मान रख देंगे अक्स और बेटा b का मान रख देंगे 2/3y। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा मान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी सबसे पहले a का मान रखें सर। a का मान यहाँ a क्यूब, यहाँ आएगा माइनस में b का, फिर यहाँ माइनस 3a का a², फिर आ जाएगा b प्लस फिर 3a आ जाएगा और फिर b² आ जाएगा। चलो बेटा मान रख देते हैं। यहाँ देखो a का मान है बेटा अक्स, क्या है अक्स, और b का मान क्या बेटा 2/3y है। क्या है? 2/3y है। और a का मान वापस रखें बेटा अक्स और b का मान देखो 2/3y है। यहाँ रख देता हूँ बेटा b का मान 2/3y, ये लो। और बेटा फिर a का मान सर, a का मान अक्स और फिर यहाँ 2/3y। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हल कर दे बेटा। जी अक्स का क्यूब अक्स क्यूब होता है बेटा माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये आ जाएगा y की घात 3। हाँ जी साहब, माइनस, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ देखो ध्यान से सुनना,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल, परंतु देखो जब ये इससे गुणा होगा तो बेटा चलो मैं लिख देता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर गुणा 2/3 y प्लस 3 गुणा में एक्स गुणा में 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, कटने वाली चीजें काट दें तो देखो बेटा 3 से ये 3 कट जाएगा और 3 से ये भी कटेगा 3 बार। बिल्कुल सर, चलो लिखो वापस। सर x³ माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस, बेटा ध्यान से देखिए यहाँ क्या आया सर, यहाँ बचा 2 एक्स स्क्वायर वाई आया और बेटा प्लस यहाँ क्या बचा सर, यहाँ 4 बचा 4xy स्क्वायर। क्या बचा 4xy स्क्वायर। देख लीजिए बेटा ध्यान से समझ लीजिए क्या आया, x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x। देखो बेटा ओ सॉरी यहाँ ध्यान देना बेटा 3 आ गया था ना बेटा, बिल्कुल 3 आ गया था, ये साथ में 3 बार ही कटा ना, 4/3 xy स्क्वायर। बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन है। तो बेटा ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलो कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है जल्दी बता दीजिए मुझे, जल्दी बता दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो जल्दी बता दीजिए। सर ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आगे बढ़ जाए बेटा, बिल्कुल बढ़ जाइए। ये लो इसको हटाया और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बेटा आया 7। क्या आया? क्वेश्चन नंबर 7 आया बेटा। हाँ जी सर, चलो 7 नंबर के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल सर 7 नंबर के लिए रेडी हैं। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन बता दीजिए मुझे। सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 7 नंबर में क्या बोला है देखो, पढ़े सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बेटा सर्व समीकरण अभी अभी आपने सीखी थी, उनका प्रयोग करना है और इनका मान ज्ञात करना है। बेटा क्या करना है? मान ज्ञात करना। तैयार है आप? सर बिल्कुल तैयार है। देखो पहली चीज 99 क्या पावर 3 लगाया, 99 की पावर 3 लगाया, अर्थात सर इसकी सर्व समीकरणों का डायरेक्ट नहीं करना, सर्व समीकरण प्रयोग। तो सर्व समीकरण में देखो क्या कर सकते हैं अपन, सर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसकी घात 3 कर देंगे। बोलो 99 को 100 माइनस 1 बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 100 माइनस 1 लिखेंगे और घात 3 बना देंगे, और 100 माइनस 1 बेटा 99 तो होता है और 99 की घात 3 हो जाएगी। बिल्कुल सर। और देखो आप इस प्रकार यहां बोलोगे तो फॉर्मूला लगना वो क्या लगेगा, ध्यान से सुने सर, a माइनस बी का होल क्यूब वाला लग जाएगा। और क्या था सर्व समीकरण, ये सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेंगे अपन। इसने सर्व समीकरण बोला ना, सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। और सर्व समीकरण क्या बेटा, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा आगे सुने। अब अपने को पता होना चाहिए कि सर a का मान कितना, तो सर बेटा a का मान यहां रख रहा हूं मैं 100 और b का मान क्या बेटा 1 है, तो इस मान से कर लेंगे अपन। तो देखो इस मान से अपन ने रखा, तो ये रखा 100 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर, यहाँ बेटा a का क्यूब कर दीजिए और यहाँ b का क्यूब कर दीजिए, माइनस 3 रख दीजिए और यहाँ a का स्क्वायर कर देंगे। बेटा क्या कर देंगे? a का स्क्वायर, बिल्कुल बेटा। और यहाँ b लिख देंगे प्लस 3, यहाँ a आ जाएगा और यहाँ b का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, चलो नोट करते हैं। सर a का मान 100 है तो ये लिखा 100, b का मान 1 है तो ये लिखा, यहाँ फिर से a का मान 100, यहाँ फिर से b का मान, फिर से a का मान 100 और फिर भी b का मान। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल डन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। चलो मान हल करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। हाँ जी, 100 का स्क्वायर क्या है, 100 का क्यूब कितना होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। 100 का क्यूब देखो 2 जीरो थे, ये 3 बार लिखने पड़ेंगे बेटा, तो ये आ गया 100 का क्यूब। कितना होता है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 100 का क्यूब कितना है? 10 लाख है बेटा। कितना है? 10 लाख है, बिल्कुल। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस, देखो 100 का स्क्वायर बेटा, देखो 100 का स्क्वायर बेटा यहाँ 3 लिख देता हूँ बेटा मैं। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, क्या होता है? 10,000, ये लो। हाँ जी साहब, 1 गुणा हुआ तो 1 आ गया। और देखो बेटा ध्यान से सुने, प्लस ये 100, 3 इंटू 100 300 बन जाएगा बेटा, और उस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, गुणा भी 1 ही होगा। ठीक है बेटा। अब देखो पहली चीज आप या तो साथ में माइनस कर लें या टुकड़ों में माइनस कर लें, तो अपन साथ में ही माइनस कर लेते हैं। लिख देते हैं 10 लाख, ये लो 10 लाख लिख दिया बेटा, 10 लाख लिख दिया, बिल्कुल। हाँ जी, माइनस 1, अब देखो 3 इससे गुणा होगा पहले, तो 3 गुणा होगा तो बेटा क्या आएगा? ये 30,000 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ये लो। और ये माइनस का बेटा, बिल्कुल। हाँ जी सर, प्लस में
ये 1 से गुणा हुआ बेटा 30,000, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा हो तो यही माना जाएगा। और देखो 300 इंटू 1 300 आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। प्लस प्लस वाले अलग ले लेते हैं, माइनस माइनस वाले अलग लेते हैं। देखो ये पहले से 10 लाख लिखा है बेटा, इधर लिख देता हूं मैं आपको। हाँ जी, इस 10 लाख में 300 जोड़ने अपने को, बिल्कुल। या चलो पहले ये घटा लेते हैं, ये क्या है 30,000 घटाने बेटा, तो इसमें से 30,000 घटाने हैं। और अगर मैं प्लस का लेता हूँ इसमें 300 जोड़ता तो 10 लाख 300 हो जाता बेटा। क्या होता है 10 लाख 300 हो जाता। और जो घटाना था वो क्या था सर 30,000 और 30,000 एक हो जाता बेटा। क्या हो जाता 30,000 एक हो जाता, 30,000 बेटा 30,000 क्या हो जाता 1 हो जाता। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ये घटाना था, चलो घटाते हैं बेटा। देखो हासिल लिया इधर, फिर इधर 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 3 गया बेटा, 10 में से 3 गया, कितना 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बेटा क्या 9। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ या ना? तो क्या बचा सर 9,70,299। क्या बचा 9,70,299 बेटा। ये रिजल्ट आया 9,70,299। ये अपना आंसर बन गया। बोलो क्या बन गया? ये अपना आंसर बन गया। बोलो कहीं भी कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। या बेटा आप यहाँ लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हो, जब ये इसमें 300 जुड़ा तो ये हुआ 10,300 माइनस ये 30,000 एक हो गया बेटा, 30,001 बराबर ये बच गया। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई दिक्कत है बता दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत है बता दीजिए। किसी के भी कोई दिक्कत है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए मुझे बेटा। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो बता देते सर, है तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल ले लिया आपने। हटा दूं बेटा? बिल्कुल हटा दिया। ये लो साहब, यहां बोला है, ध्यान से सुनिए, इसने बोला है क्या करना है 102 का क्यूब करना है भाई, 102 का घन करना है। क्या करना है 102 का घन करना है बेटा। 102 का घन मतलब सर इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, लिख के देते हैं 100 प्लस 2, 102 ही होता है सर। बिल्कुल, और क्या करना है इसका घन कर देना है। और बेटा इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी सर? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। याद हो गई होगी बेटा अब तक तो? बिल्कुल सर। चलो बेटा यहाँ मुझे ये बताइए आप, सर a का मान क्या होगा? इतना बता दीजिए बेटा। सर a का मान यहाँ 100 होगा और b का मान क्या होगा बेटा? b का मान 2 होगा। बोलो डन है क्या? सर बिल्कुल डन है। चलो नोट करते हैं, ये रहा 100 प्लस 2। हाँ जी साहब, यहाँ अपन को a का क्यूब करना है, a का मान 100 था क्यूब कर दिया, प्लस b का, सर b का मान 2 है क्यूब कर दिया, प्लस 3 a का यानी 100 का स्क्वायर कर दे, और b का यानी 2 का स्क्वायर नहीं करना बेटा, यहाँ स्क्वायर नहीं करना, यहाँ b है, प्लस 3 का 3 a की जगह 100 और b का यहाँ स्क्वायर करना है बेटा। ये लो, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो स्क्वायर करते हैं बेटा। 100 की घात 3 करनी है पहले तो। 100 की घात 3 अभी अभी अपन ने की थी बेटा, अभी अभी अपन ने की थी। क्या होती है? 10 लाख होती है। क्या होती है? 10 लाख होती है। प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस देखो 3 यहाँ आ जाएगा गुणा में 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बेटा 10,000 होता है। क्या होता है? 10,000 होता है। फिर 2 आ जाएगा गुणा में, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस 3 गुणा 100 और यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। बिल्कुल, अब गुणा कर देते हैं बेटा। ये 10 लाख के 10 लाख बेटा, 8 के 8। अब इनको गुणा करें बेटा, तो ध्यान से सुनिए, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10,000 हो जाएंगे 60,000। क्या हो जाएंगे? 60,000। तो ये लिख दिया मैंने 60,000, प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 100 1200 हो गए बेटा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी के भी? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा इनको जोड़ना है, जोड़ देते हैं। तो देखो 10 लाख प्लस 60,000, 10 लाख 60,000, और 60,000 में 1200 जोड़ेंगे तो ये देखो 61,200, और 61,200 इसमें जोड़ेंगे 61,208 हो जाएगा। तो 61,208 इसमें जोड़ेंगे तो लिखेंगे अपन 10 लाख बेटा। क्या लिखेंगे? 10 लाख, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, 10 लाख और 61,000 बेटा, 61,000 होना ना? हाँ, 10 लाख 61,000 कितना? 208। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 61,208। ये आंसर हो गया बेटा। अगर आप ऐसा नहीं जोड़ते बेटा तो आपको ऐसा भी जोड़ना पड़ सकता था। कैसे? देखिए, जहां दिक्कत आए बेटा तो वहां लिख लें आराम से। सर 10 लाख है, ये 10 लाख लिख लिया। फिर बोला सर 8 जोड़ने हैं,
तो 8 नीचे लिख लेंगे बेटा, पहले 60,000 लिख लेते हैं, तो ये 60,000 लिख लिया। फिर कितना 1200 है तो ये 1200 लिख लिया। फिर कितना 8 है तो ये 8 जोड़ते हैं बेटा, तो ये 8 आया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 10 का 10 आ जाएगा। तो बन गया 10,61,208। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे आराम से। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए हाँ या ना। सर बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, डन है। चले आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, हाँ जी ये लीजिए, आगे बढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए। इसने क्या बोला, 998 का क्यूब करना है, 998 की घात 3 लगानी है बेटा, बिल्कुल। तो 998 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए बेटा, 998 को 1000 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, बिल्कुल सर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 बेटा, 2 सॉरी 2, तो ये 998 आ गया, इसकी घात 3 कर देंगे, बिल्कुल। और माइनस का मतलब वही फॉर्म a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बन जाएगी बेटा। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल यही बनेगी। चलो इसको हल करते हैं बेटा, ध्यान से मान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे ये बताइए आप कि a का मान क्या रख रहे हैं बेटा आप? a का मान सर हम रख रहे हैं यहाँ 1000, और बेटा b का मान क्या रख रहे हैं सर 2। चलो रखते हैं, ये रखा अपन ने 1000 माइनस b का मान 2 का क्यूब, यहाँ बेटा 1000 का क्यूब आ जाएगा माइनस यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस 3, यहाँ 1000 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि a स्क्वायर है, और यहाँ बेटा रखना पड़ेगा 2, ये b का मान है। फिर प्लस 3, यहाँ 1000 आ जाएगा और यहाँ b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बेटा, किसका 2 का स्क्वायर। बोलो डन है क्या? सर बिल्कुल यहाँ तक डन है। चलो हल करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। जब 1000 को 1000 से गुणा करते हैं 3 बार, 1000 लिखते हैं, तो आप हमेशा ये जीरो ना वो लिख दिया करें भाई, 3 जीरो थी, इनको 3 बार लिखना है, ये 2 बार हो गई और ये 3 बार हो गई। कितना बना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना बन गया? 1 अरब बन गया बेटा, क्लियर है। चलो आगे चल। माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, माइनस देखो 3 की जगह 3, परंतु बेटा इसको ध्यान से देखें, ये क्या है सर? 1000 है, 1000 का स्क्वायर कितना करेंगे? स्क्वायर करना है, तो वही 3 जीरो कितनी बार लिखना बेटा? 2 बार लिख दें। तो कितना बना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बन गया बेटा। और यहाँ 2 आ गया साथ में, प्लस 3 गुणा यहाँ 1000 आ जाएगा, और बेटा यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। बोलो डन है क्या? सर बिल्कुल डन। चलो आगे समझते हैं एक एक चीज को। ये एज इट इज उतार दी अपन ने, -8। अब इसको गुणा करते हैं, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10 लाख है बेटा, तो 60 लाख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 60 लाख। माइनस का तो माइनस में आ जाएगा। देखो कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, ये लो। प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1000 12,000, ये लीजिए। बोलो यहाँ तक ओके ओके ओके। चलो बेटा नेक्स्ट, अब घटाना है आपको, माइनस माइनस वाले जोड़ के घटा देंगे और प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे बेटा। तो देखो मैं यहाँ जोड़ के बताता हूँ आपको। हाँ जी, इधर लिखते हैं अपन, और ध्यान से। पहले क्या है बेटा? 1 अरब है, फिर प्लस का क्या है सर? प्लस का है 12,000। इसमें 12,000 बेटा प्लस करेंगे तो 1 अरब 12,000 होंगे, 1 अरब 12,000, तो यहाँ आ जाएगा 12, ये लो 12,000, बिल्कुल ये प्लस का हो गया। अब माइनस कितना? 60 लाख और 8 करना है, तो ये लिखा 60 लाख मैंने, ये लो 60 लाख हो गया, बिल्कुल। और 60 लाख 8 भी इसमें जुड़ेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ 8 आ जाएगा बेटा, यहाँ 8 आ जाएगा। चलो घटाते हैं बेटा। देखो उधार इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, 10 में से 8 गया बेटा, 2 बचा। यहाँ 9 में से 0 गया, 9 बचा। यहाँ 9 में से 0 गया, 9 बचा। यहाँ बेटा 1 में से 0 घटाया, 1 बचा, बिल्कुल। और यहाँ बेटा 1 बचा, 1 में से 0 घटाया, 1 बचा। और बेटा यहाँ देखो उधार लिया तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, बिल्कुल। यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, और यहाँ भी 9 आ गया। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? कहीं घटा रहे? ओ सॉरी बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 10 था, यहाँ 4 बचेगा बेटा, बिल्कुल यहाँ 4 बचेगा, बिल्कुल। चलो मैं एक बार वापस से घटा के बताता हूँ बेटा आपको, देखो ध्यान से।
सबसे पहले अपन ने उधार लेके आए तो इधर 10 में से 8 के बेटा कितना बचा सर 2 बचा। यहाँ 9 उधार लाए थे ना, यहाँ 10 बने थे, फिर उधार लाए, यहाँ 10 बने, यहाँ उधार लाए, तो यहाँ से 10 बनते ही 8 घटाए 2, मगर यहाँ उधार लाए तो 9 बचे, 9 में से 0 घटाया 9, यहाँ भी तो 9 बचे थे, बिल्कुल 9। अब यहाँ एक में से 0 गया 1 बचा, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आगे सुने, 1 में से 0 गया 1 बचा। अब देखो उधार लाए तो यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से सर, यहाँ देखो 9 में से 9 ही आ जाएगा, यहाँ भी 9 ही आ जाएगा और यहाँ भी 9 ही आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है क्या, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है क्या, बताइए जल्दी से, कहीं भी कोई दिक्कत है क्या, अरे जल्दी से बताइए, चेक कर लें अभी। बिल्कुल शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अरे जल्दी बताइए मुझे, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है क्या सर? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, बताइए मुझे। अरे कमेंट आना चाहिए बेटा, कमेंट आना चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। हाँ जी, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओ बेटा यहाँ 60 लाख नहीं लिखा क्या मैंने? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बिल्कुल सॉरी 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 बेटा, बिल्कुल सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई बेटा, बिल्कुल 60 लाख लिखना है, 60 लाख लिखना है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ही हुआ, और आगे भेजो बेटा, और आगे भेजो, ये लो, 1 0 कम लगे था। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, हाँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ बेटा 8 था, बिल्कुल। अब घटाना है, चलो 10 में से 8 गया 2, 0 में से 9, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, और बेटा यहाँ 1 में से 0 गया, यहाँ देखो 10, ध्यान से सुने बेटा, यहाँ उधार रहे तो 11 बचे ना, तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, बिल्कुल क्लियर है अब तो, अरे क्लियर है ना, बिल्कुल। और यहाँ 1 में से 0 गया 1, बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या? और बेटा यहाँ देखिए, यहाँ सर 0 में से 0 गया, बिल्कुल 0, यहाँ 10 में से 6 गया 4, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल, और ये आ जाएगा, बिल्कुल ये सही आंसर है बेटा आपका, ये सही आंसर है, बिल्कुल ये सही आंसर। यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं आंसर, 9940111992, ये लो। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बेटा अब की बार क्या करने? गुणनखंड ज्ञात करने, क्या करने? गुणनखंड ज्ञात करने। तैयार हैं क्या आप? बताइए मुझे, रिप्लाई आना चाहिए बेटा, रिप्लाई आना चाहिए, जब तक रिप्लाई नहीं आना तब तक मजा नहीं आता पढ़ने का, मैंने पहले ही कहा था, और मैं आपका इंतजार करूंगा बेटा, बिल्कुल आपका इंतजार करूंगा मैं, कि कहाँ आपने क्या आंसर दिया है। बिल्कुल बेटा जल्दी से, कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है क्या, बता दीजिए जल्दी से, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल। चलो 8वां क्वेश्चन कर देते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। हाँ जी, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। बेटा अभी ऐसी थ्योरम का प्रयोग कर रहे थे अपन, ऐसी थ्योरम का प्रयोग कर रहे थे, याद है क्या? बिल्कुल सर याद है, क्या थी? देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सारी और प्लस का है तो प्लस वाली सर्वसमीका लगेगी। कौन सी? प्लस वाली सर्वसमीका। और प्लस वाली सर्वसमीका क्या है बेटा? a प्लस, ओ सॉरी, हाँ जी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। बोलो होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सर ऐसी होती है, और ये पढ़ रहे थे आप, बिल्कुल पढ़ रहे थे। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ का मान ही तो लिखना है, बिल्कुल सर मान लिख देते हैं, या मैं इसको थोड़ा ऐसे बोल दूँ आपको, ऐसे बोल दूँ कि सर देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है, बिल्कुल सर बात एक ही है। तो a और b का मान रख देंगे, बिल्कुल सर। चलो मान सोचने हैं बेटा, देखिए यहाँ a³ है और यहाँ इसके सामने क्या? 8a की घात 3। तो मुझे बताइए a³ की वैल्यू अगर 8a की घात 3 है, तो मुझे ये बताइए किस संख्या क्यूब करूं कि 8 है? सर 2 का क्यूब कर दो 8 आ जाएगा, और a का क्यूब a³ बन गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 2a है। a की वैल्यू क्या है बेटा? सर 2a है। बोलो डन है क्या? सर बिल्कुल डन है। तो चलो बेटा इधर लिख देता हूं मैं, मार्कर चेंज करके लिख देते हैं अपन वैल्यू को। देखिए सर a की वैल्यू हमारे यहाँ आई 2a, बोलो आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। चलो अब b की वैल्यू निकालते हैं बेटा, b की वैल्यू, सर b की वैल्यू b³ है,
बी की वैल्यू बी क्यूब है, बी क्यूब, ये तो बेटा बी की वैल्यू बी ही आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ही आ जाएगी। बोलो डन है क्या, बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन। बेटा फिर देखो क्या दिया, यहाँ दिया, हाँ जी यहाँ दिया बेटा, ध्यान से सुनिए, 3ab²। तो चलो पहले मान रखते जाते हैं, जो मान दिया उसी से अपने आप बन जाएगा अब तो। सर यहाँ a का क्यूब लिखिए, तो a कितना था, 2a था इसका क्यूब, प्लस यहाँ b का क्यूब रख दिया, ये लो, प्लस 3 की जगह 3, a का मान रख दीजिए, a का मान है 2a बेटा, और यहाँ क्या करना देखो, स्क्वायर करना है, ये लो, और b का मान रख दीजिए बेटा b, ये लो, प्लस 3 की जगह 3, a का मान 2a, और बेटा b का मान क्या है, b², ये लीजिए। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत। चलो बेटा इसको हल करते हैं, अगर ये बनती है तो इसकी जगह अपन वो सिद्ध कर देंगे, बिल्कुल हाँ जी सर। चलो देखो अब बेटा इसका क्यूब करिए, ध्यान से देखिए, इसका क्यूब कीजिए सर, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, प्लस b का क्यूब b क्यूब, प्लस 3 इंटू 2 6a² b, बिल्कुल, प्लस 3 इंटू 2 6a और b² आ जाएगा, ये लो, बिल्कुल। ये बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। इसका मतलब इसका जो मान था वो यही था, a की जगह 2a था और b की जगह b था, और इसका क्या करना है, होल क्यूब, ये रख दिया अपन ने। और बेटा क्या गुणनखंड करने, यानी इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखना है, तो 3 बार ये लो बेटा नोट कर देते हैं, ये लो 3 बार नोट कर देते हैं इसको। 2a प्लस b एक बार, फिर से 2a प्लस b 2 बार, फिर से 2a प्लस b 3 बार। ये बेटा अपना आंसर बन गया, ये बेटा क्या बन गया, अपना आंसर बन गया। बोलो कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चले नेक्स्ट पे, बिल्कुल चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा इसी का, ये रहा इसी का दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी देखो क्या बोला है, 8 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a² b प्लस 6ab²। बेटा ये माइनस वाली इक्वेशन है बेटा, क्या है, माइनस वाली सर्व समीकरण बताई थी वो है, क्यूब तो है ही पर माइनस वाली क्या बताई थी, देखिए सर आपने ऐसा कुछ बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस यहाँ 3ab² था बेटा, बिल्कुल। तो इसको इसी रूप में लिखें, वापस देखिए सर, यहाँ लिखें आप a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस यहाँ बेटा 3ab²। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये लो। और इसके बराबर क्या थी सर, a माइनस बी था, इसका क्यूब था, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा, इसी में मान रखना है बेटा। अब देखो मान बनाना है अपने को, मान बनाना है, और मान बनाना है तो बेटा बिल्कुल आराम से लिखना है। चलो मान रखते हैं बेटा, देखो यहाँ a का क्यूब है, एक का क्यूब, और उसने बोला 8a³ है, बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए किसका क्यूब करूं कि 8 आ जाए, सर 2 का क्यूब कर दीजिए 8 आ जाएगा, और a का क्यूब कर दीजिए a³ आ जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा 2 आ गई, 2a आ गई, तो a की वैल्यू बेटा मैं यहाँ रखता हूँ, a की वैल्यू 2a, बिल्कुल। फिर बेटा b की वैल्यू निकालता हूँ, b की वैल्यू b³ है, b की वैल्यू b³ है, b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू b, यहाँ देखो दी हुई है b³, तो ये b की वैल्यू b ही आ गई बेटा, क्या आई b, तभी तो b³ होगा, b का क्यूब करना b³ आएगा, बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल हाँ, ठीक है बेटा। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो मान रखना है तो बिल्कुल रख देते हैं। देखो सर यहाँ रखते हैं a³ यानी 2a, इसका क्यूब माइनस यहाँ b का मान माइनस 3 की जगह 3, यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ b, और फिर देखो बेटा यहाँ प्लस ये वाला 3, a का मान क्या बेटा 2a, और b का मान क्या बेटा b, ये लो स्क्वायर कर दिया। चलो ये मान तो रख दिया आपने, इसको स्क्वायर करके देखिए, पूरा हल करके देखिए ये बनती है क्या, ये बन जाती है, इसका मतलब a और b का मान सही है, और a और b का मान सही है तो अपन लिख देंगे जी। देखिए 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, a का क्यूब a³ हो गया, माइनस b³ आ गया। अब इसको गुणा करें, देखो माइनस 3 की जगह 3, 2 का स्क्वायर 4, a² बन गया, और b का देखो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 1², ये b की जगह b आ जाएगा, बिल्कुल, प्लस यहाँ 3, यहाँ 2a, और बेटा b² बन जाएगा, बिल्कुल। चलो गुणा करते हैं बेटा, ये बन गई 8a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू 4 12, 12a² b आ जाएगा बेटा, ये गुणा होके, प्लस 3 इंटू 2 6ab² आ जाएगा। अब मैच करिए ये बनती है क्या, बिल्कुल ये चेक कीजिए दोनों सेम है क्या, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इस हिसाब से जो ये थी ना, वो इस ये क्या समीकरण थी, बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा, ये थी बेटा, इसके बराबर था a की जगह आ गया 2a माइनस b की जगह आ गया बेटा b, ये थी, और इसका होल क्यूब था, बिल्कुल इसके गुणनखंड हो गए बेटा। और गुणनखंड को अपन अगर पूरे व्याख्या रूप में लिखे तो ऐसा लिख देंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी को 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो लिख देंगे बेटा ये 3 बार,
और यही बेटा अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा। बोलो कहीं कंफ्यूजन है क्या? अरे हाँ या ना बता दीजिए जल्दी से, बता दीजिए मुझे जल्दी से। कोई कंफ्यूजन किसी के भी तो बता दीजिए। नहीं है बेटा, चलूँ आगे? बिल्कुल चलिए सर, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी साहब, ये आपका 8वें क्वेश्चन का तीसरा भाग है। ये कौन सा है? तीसरा भाग है। बिल्कुल आप देखिए कौन सी प्रमेय लगेगी। आप ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए तभी तो आप बता पाएंगे। ध्यान से देखेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कौन सी प्रमेय है। बिल्कुल मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ बेटा, आपकी रिप्लाई का। अरे मुझे विश्वास, आप रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताइए हाँ या ना। बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी प्रमेय लगी? देखिए यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस, यानी वही a माइनस बी का होल क्यूब। बिल्कुल बेटा वही लगी। तो क्या होती है वो? देखो वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बिल्कुल बराबर क्या होती है बेटा? a प्लस बी, सॉरी माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, चलो सर a का मान बताइए, पहले a का मान निकाल के देखते हैं। तो इसने बोला है a क्यूब बराबर 27 दिया बेटा, तो किसका क्यूब करेंगे 27 आ जाए? सर 1 बराबर 3 रखो, 3 का क्यूब करने पर 27 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपको a का मान मिला 3। बिल्कुल हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल मिला सर। दूसरी बात सुने सर, b का मान कितना मिला? देखो किसका क्यूब करें कि 125 आए? b क्यूब, यहाँ लिखा है 125 a क्यूब है ना, तो साहब 125 5 का क्यूब है और यहाँ a, तो b की वैल्यू क्या है? 5a है। तो बेटा b बराबर 5a आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए हाँ या ना। बिल्कुल सर, डन है, डन है। तो मान रख देते हैं बेटा, बिल्कुल मान रख दें। हाँ जी रख दीजिए। लो हाँ जी, यहाँ रखा मैंने क्या? 3। तो 3 का क्यूब माइनस बी का मान क्या बेटा? 5a है, तो 5a का क्यूब माइनस 3a का, यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बेटा? 5a आ जाएगा। बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल सर। प्लस 3 की जगह 3 और a की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा? 5a का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो डन है क्या? बिल्कुल सर, यही मान है। और बेटा इसको हल करने पर ऊपर वाले प्रमेय बन ऊपर वाला मान बन जाएगा। ऊपर वाला मान बन जाएगा, वही बेटा अपना आंसर बन जाएगा। देखो बना के देख लेते हैं। हाँ जी, 3 का क्यूब बेटा 27 माइनस 5 का क्यूब 125 होता है बेटा, a का क्यूब a क्यूब आ जाएगा माइनस, देखो 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 5a, प्लस 3 की जगह 3, यहाँ भी 3, 5 का स्क्वायर 25 और a² बन जाएगा। बिल्कुल चलो आगे हल करते हैं। ये 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस, देखो ध्यान से सुनना, 5 इंटू 9 45, 45 इंटू 3 135, ये लो ए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। प्लस देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25 225 और a² आ गया। बिल्कुल, यानी ये बन गई, अर्थात ये किसके बराबर थी? इसके। a का मान क्या था? 3, और b का मान क्या था सर? 5a था, तो ये इसकी वैल्यू थी। और इसको बेटा कितनी बार लिखना सर? 3 बार लिखना, तो 3 बार लिख दीजिए। बिल्कुल लिख देते हैं बेटा, बिल्कुल लिख दीजिए, बिल्कुल लिख देते हैं। देखिए 3 बार लिखता हूं मैं, 3 माइनस 5a, फिर 3 माइनस 5a, और फिर 3 माइनस 5a। ये बेटा अपना आंसर बन गया। ये बेटा क्या बन गया? अपना आंसर बन गया। बताइए कोई कंफ्यूजन? बताइए कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल चलिए, ये लो मैंने इसको हटाया और नेक्स्ट की ओर बढ़ाया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए क्या है। बोला 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a² b प्लस 108 ab²। बेटा वही पहले वाली फॉर्म, क्या अभी अभी आपने यूज ली थी सर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² बराबर क्या होती है सर? a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो बिल्कुल लगा दीजिए बेटा। a का मान क्या है? देखो a का मान क्या है बेटा? यहाँ a का मान 64, किसका क्यूब करें कि 64 आ जाए बेटा? किसका क्यूब करें कि 64 आ जाए सर? 4 का। इसका मतलब a की वैल्यू 4a है बेटा, और b का मान क्या है? किसका क्यूब करेंगे? 27 आ जाए बेटा, 3 का, तो 3b है। b का मान क्या है? 3b है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो मान रख दीजिए। देखिए यहाँ a का मान 4 है, तो 4a का क्यूब आ गया बेटा, माइनस b कितना है सर? 3b है, तो इसका क्यूब माइनस 3, a की जगह बेटा a का मान 4a² और b की जगह b का मान 3b, प्लस यहाँ फिर से 3, a की जगह 4a और बेटा b की जगह क्या रखेंगे सर? b की जगह b का मान रखें। b का मान कितना है सर? 3b का होल स्क्वायर कर दें। बिल्कुल कर दिया बेटा। अब चलो इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान से सर, 4 का क्यूब कितना होता है सर? 64 होता है। a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब कितना? b क्यूब। हाँ जी साहब, माइनस 3 की जगह 3, 4 का स्क्वायर 16a² आ जाएगा और ये 3b बन जाएगा। बिल्कुल, प्लस 3 4a
और बेटा 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल आ गया। चलो लिख दीजिए। देखो गुणा करते हैं बेटा। 16 को 3 से गुणा करना 48, 48 को 3 से गुणा वापस करेंगे तो 144 आ जाएगा बेटा। बिल्कुल हाँ या ना। बिल्कुल आ जाएगा सर 144 और ए स्क्वायर बी बन जाएगा प्लस, हाँ जी 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 108 हो गया बेटा। बिल्कुल 108 हो गया। ए बी स्क्वायर ऊपर वाला बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू थी ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू 4a माइनस 3b था और इसका होल क्यूब था बेटा। बिल्कुल इसको कितनी बार लिखना? 3 बार लिखना। 3 बार लिख देते हैं। बोलो कितनी बार? 3 बार लिखना। 3 बार लिख देते हैं बेटा। ये लिखा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और फिर से 4a माइनस 3b। बेटा ये अपने हो गए गुणनखंड। बोलो कोई दिक्कत? बताइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। अरे कोई दिक्कत है क्या? सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं भी तो यही चाहता हूँ बेटा, दिक्कत नहीं होनी, और कुछ भी हो दिक्कत नहीं होनी। बता दीजिए अभी तो है तो। कहीं भी कोई दिक्कत है बता दीजिए बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत है बता दीजिए। नहीं है चलो आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़िए। हाँ जी ये अपना क्वेश्चन नंबर वो क्या था बेटा? 4 था ना। बिल्कुल ये अपना 5 है। 8वें का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। जल्दी से देखिए क्या बनाइए आप। बिल्कुल बनाइए बेटा। इंतजार कर रहा हूं मैं आपका कि आप क्या आंसर देते हैं, मुझे जल्दी बताइएगा। इंतजार चल रहा है आपका। शायद दोस्तों आपने कोशिश की होगी। बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनिए क्या बोला। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अर्थात है तो वही थ्योरम, है तो वही थ्योरम। कौन सी? सर अभी अभी आप बता रहे थे हमें क्या? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना? बिल्कुल होता है। चलो बेटा a और b का मान लिया है अपन। यहाँ a और b का मान आ गया, मतलब सारा काम हो गया। किसका क्यूब करें कि 27 है? यहाँ मैं a का मान रखूंगा बेटा, a का मान यहाँ रखूंगा। बताइए किसका क्यूब करेंगे? 27 है। सर 3 का क्यूब कर दो 27 तो 1 तो, और p का क्यूब तो 3p हो गया बेटा। a का मान क्या हो गया? 3p, क्योंकि 3p को जब मैं 3p से गुणा करूंगा बेटा, गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? सर 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, p इंटू पी इंटू पी पी क्यूब, p की घात 3, तो ये आ गया। बिल्कुल ऐसे बेटा b का मान देखो, b का मान निकालते हैं बेटा। b का मान देखिए, हाँ जी b का मान क्या है? यहाँ 1/216 बेटा। क्या है? 1/216 है। तो यहाँ देखो किसका क्यूब करेंगे? 216 जाए। किसका क्यूब करेंगे? 216, 6 का बेटा। तो यहाँ देखो b क्यूब बराबर है बेटा, b का मान यहाँ 1/6 होगा, तभी तो इसका क्यूब करने पर 1/216 आएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल यही है। तो b का मान कितना है मुझे बताइए जल्दी से। b का मान 1/6 बेटा। b का मान क्या है? 1/6। बिल्कुल रख दीजिए बेटा, बिल्कुल रख दीजिए। चलो हल करते हैं बेटा। देखिए a का मान है बेटा 3p, इसका क्यूब माइनस b का मान क्या बेटा? b का मान है 1/6, इसका क्यूब माइनस 3, यहाँ 3p का स्क्वायर और यहाँ 1/6 प्लस 3, यहाँ 3p और बेटा यहाँ 1/6 का स्क्वायर। बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन है। चेक कर लेते हैं बेटा। चलो 3 का क्यूब किया अपन ने, 3 का क्यूब किया 27p क्यूब आ गया, माइनस 1/6, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 6 का 216 हो गया, माइनस देखो 3 की जगह 3 और 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर हो गया बेटा, और 1/6 साथ में आ गया। तो ये गुणा में है बेटा, बिल्कुल गुणा में, प्लस देखो 3 और यहाँ 3p और 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। बिल्कुल बेटा क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चेक करते हैं बनता है क्या। चलो नोट कीजिए, ये 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस देखो गुणा करते हैं। हाँ जी ये गुणा में कटता है बेटा, 3 से कटता है। देखो ध्यान से, 3 से कटा कितनी बार बेटा? 2 बार। तो ये 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। बिल्कुल हाँ या ना? ध्यान से देखो, और p स्क्वायर तो p स्क्वायर आ गया, प्लस देखो बेटा ये भी गुणा में, तो 3 से ये भी कटता है कितनी बार बताइए जल्दी से? 12 बार। और 3 से ये भी कटता है कितनी बार? 4 बार। तो बेटा क्या आया? 1/4 गुणा p, 1/4 गुणा p, तो ये बन गया। बिल्कुल यही ऊपर है क्या? चेक कीजिए। बिल्कुल सर एज इट इज ऊपर है। इसका अर्थ क्या बना यहाँ? इसका अर्थ क्या बना? ध्यान से देखिए, इसका अर्थ इसके बराबर देखो, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं। आपने यहाँ बिल्कुल इसको काटा 3 से 12 बार, और 12 को फिर से काटा इसको 3 से 4 बार, बिल्कुल है ना? तो देखो यहाँ क्या है सर? a माइनस बी का क्यूब, तो a क्या था? 3p था, माइनस 1/b का मान, ये हो गया क्यूब। इसको कितनी बार? 3 बार लिखना है बेटा। कितनी बार लिखना? 3 बार। तो चलो यहाँ से लिख देते हैं अपन 3 बार। ये बेटा नीचे ही लिख देते हैं, बिल्कुल नीचे सही रहेगा बेटा, नीचे सही रहेगा। हाँ जी सर नीचे लिख दीजिए आप। देखो
नीचे लिखूंगा मैं तो 3p माइनस 1/6 एक बार, फिर से 3p, हाँ जी 3p माइनस 1/6 और फिर से 3p माइनस 1/6। बेटा ये 3 बार, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए जल्दी से। अरे बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, मुझे बताइए जल्दी से। सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए, कौन से कितने, 8 क्वेश्चन कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है पहले। बिल्कुल 9वां क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका बेटा, और 9वां क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, बने रहिए दिसाई राइज के साथ।